जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रूट एसएससी 360 में। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ वेन डायग्राम से भी सवालें बताने वाले हैं जो सेट्स में पढ़ा होगा 12th की मैथ वगैरह में, 11th में, ठीक है। उन सब पर भी सवालें होंगी, अच्छी सवालें हैं, बहुत शार्ट मेथड से। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम सवाल। कह रहा है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, मतलब मिश्रण का सवाल है ये। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मतलब वो भाप बन के उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है, मतलब बचता है उसमें। नमक 15% बच जाता है या हो जाता है, सीधा सीधा कहते बन जाता है, सही है, ठीक है, बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा बताना है, मतलब पहले कितना लीटर घोल था वो हमें बताना है। तो देखो 5% नमक है, देखो यहाँ लिख देते हैं नमक और यहाँ लिख देते हैं पानी, और ये पुराना वाला मतलब प्रारंभिक और ये नया, ठीक। पुराने में 5% नमक है, यानी 5% को अगर हम बदले भिन्न में तो 1/20 होगा, मतलब एक भाग जो है वो क्या है, 20 में से एक भाग नमक है और 19 भाग पानी है। और 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो 15% नमक बन जाता है, मतलब अब जो है बाद में 15% नमक है। 15% बोले तो कितना होगा, 3/20, ठीक है। 5% अगर 1/20 तो 15% 3/20, मतलब 3 जो है नमक है तो 17 क्या है, 17 जो है पानी है, ठीक। अब पानी जो है भाप बनकर उड़ रहा है। यहाँ देखो हम नमक को बराबर कर लें, देखो जो चीज़ बदल रहा है उसको नहीं बराबर कहते हैं जो नहीं बदल रहा है, ठीक है। हालांकि नमक का परसेंट बदल रहा है, मतलब जो भाप बन की जिसकी मात्रा दी गई, पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है 20 लीटर पानी, तो जिसकी मात्रा दी गई है उसको हमें बराबर नहीं करना, जिसकी नहीं दी गई हो उसको बराबर करना है। देखो नमक को हम बराबर कर लेंगे, 3 यहाँ पर है, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ कराना है नमक का भी पानी, ताकि रेशियो समान रहे, ठीक। तो देखो ये हो गया कितना, 57। अच्छा 57 से ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा मतलब कम हुआ कितना, 40 जो है कम हुआ, जबकि हकीकत में कितना कम हुआ है, 20 लीटर। तो हम इसको क्या मानते थे, यूनिट। जब अगर हकीकत में कुछ हो और इसको करने पर कुछ है तो उसको यूनिट मान लिया जाता है, ठीक है। ऐसा पिछली सारी वीडियो में इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है बताए गए हैं, उसको जाके देखो। अगर सारी वीडियो देखोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। जितनी शुरू से देखते आओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में, अगर देखना स्टार्ट करो तो, और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। देखो तो इसको मान लेंगे 40 यूनिट। 40 यूनिट किसके बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 20/40। बोलो भाई, 1/2 नहीं होगी, देखो 20 ये है, 40 ये है, काट दो तो 1/2 लीटर, ठीक है। एक यूनिट 2 लीटर, 1/2 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें बताना है कितना घोल था, तो स्टार्टिंग में कितने यूनिट है ये पता कर लें। ये सारी यूनिट दी गई हैं, 57 और 3, 57 3 कितना हो जाएगा, 60। 60 यूनिट है, अगर एक यूनिट 1/2 लीटर तो 60 यूनिट, 60 इंटू 1/2 यानी कि 30 लीटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो घोल था वो 30 लीटर था, ठीक। इस तरीके से ये सवाल कर लेंगे। इसको नोट करो, एक सवाल और करवाएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, एसिड और पानी का मिश्रण है, उसमें 30% एसिड है। कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए हमें कितना लीटर पानी उसमें से निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिख दें एसिड और यहाँ पर पानी, ठीक। ये पुराना और ये नया। देखो कह रहा है कि 30% एसिड है,
किसमें 12 लीटर के एसिड और पानी के घोल में। 30% बोले तो 3/10 होता है। तो यहाँ अगर एसिड 3 है, 30% है एसिड, इसका मतलब 3 है, टोटल 10 है, कुल घोल कितना है 10, तो 7 पानी हो जाएगा। और 40% करने के लिए हमें बनाना कितना है 40% का, मतलब ये 4 और ये 6, क्योंकि 40% 4/10 होगा, वैसे 2/5 होगा, 4/10 ही कर लो। ठीक है, 4 ये 6। ठीक है, तो हमें क्या कहना कह रहा है कि पानी कितना जो है निकालना पड़ेगा, पानी की मात्रा कितनी हमें कम करनी पड़ेगी वो हमें बताना है। अच्छा एक बात देखो, 7 3 10 स्टार्टिंग 12 लीटर है, यानी कि 7 3 10 यूनिट है। ठीक है, वैसे तो 10 यूनिट नहीं, पहले हम इसको बराबर कर लें। ठीक है, बराबर करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 ये 4 है, तो इसमें 4 से कर दो, 4 3 12 ये हो जाएगा, 4 3 12 ये हो जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से कर दो, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर दो। ठीक है, तो 4 सते 28 और 4 तियाई 12, ये हो गया कितना 12, ये हो गया कितना 28, ये हो गया कितना, ये भी 12, ये 18। देखो अगर 12 और 28 जोड़ेंगे तो 40 होगा। ठीक है, 40 स्टार्टिंग में है, जबकि यहाँ दिया गया है 12 लीटर है, तो 40 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो 12 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी 12/40 के बराबर, इतना लीटर। यानी कि इसको और हल कर लेंगे, 4 3 12 और 4 दहम्मा 40, इतना लीटर एक यूनिट है। ये बताओ पानी कितना निकाला गया इतना करने के लिए, जो है निकाला गया 10 यूनिट निकाला गया पानी। तो अगर एक यूनिट 3/10 लीटर है, तो 10 यूनिट 10 गुणे 3/10 होगी, तो कट जाएगा कितना होगा 3 लीटर। ठीक है, तो हमें 3 लीटर पानी जो है निकालना पड़ेगा। फिर से देखो मैंने क्या किया कि 30% एसिड है उसमें स्टार्टिंग में, तो 3/10 किया, 3/10 में 3 अगर एसिड है तो 7 पानी है। 40% करना है तो बाद में 40% 4/10 लिख लिया, तो 4 ये 6 ये। ठीक है, अब हमने कहा कि ये नमक को बराबर करो, 12 4 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 3 से, तो 12 ये 12 ये, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28 हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 हो गया। स्टार्टिंग में घोल हमारा 12 लीटर है, जबकि 12 लीटर कितने यूनिट के बराबर है, 28 12 40 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट इतनी हो जाएगी 12/40 यानी 3/10। अब जो पानी कम हुआ है कितना का, 28 से 18 हो गया, यानी कि 10 यूनिट कम हुआ है। तो एक यूनिट अगर 3/10 लीटर है तो 10 यूनिट 3 लीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मिश्रण वाली सवालें हम कर लेंगे, इसको नोट करो। देखो जैसे ये वाला टाइप है, ये सवाल बहुत अच्छे है। ठीक है, और इसके लिए बहुत आसान तरीका भी है लगाने का। इसको देखो दिया गया है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। वैसे तो कभी तुमने समुच्चय सेट पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहाँ से भी ये सवालें बन सकती हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ऐसे दो बनाओ। एक को जो है क्या दिया गया है, पहला अंग्रेजी, तो पहले वाले को हम इंग्लिश मान लें, दूसरे वाले में बोला हिंदी, तो इसको हमने हिंदी मान लिया। ये पूरा हिंदी है, ये पूरा अंग्रेजी है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 विद्यार्थी का 30% कितना होगा, 60 का 30% अगर निकालें तो शायद में 18 आ जाएगा, छात्रिक 18 कितना आएगा 18। 18 ये केवल हिंदी वाले, मतलब सिर्फ इतना, केवल हिंदी वाले। ठीक है, और 20% सॉरी इंग्लिश वाले, 20% केवल हिंदी वाले हैं। 20% अगर 60 का 20% निकालेंगे तो 12 आएगा। और अब 30 ये हैं, 20 ये हैं, तो 50 बचे, 60 का 50%, तो जो है अच्छा 18 12 है, चाहे वैसे निकालो, 18 12 ये हो गए, तो ये हो गया 30, बचे कितना 30, और चाहे 50% जो बच्चे बच्चे उससे निकाल सकते हो कि 30 जो है बच्चे दोनों में क्या हुए, दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो 30 बच्चे दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जो है कह रहा है कि ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं,
तो हिंदी बोलने वाले देखो जो दोनों बोल रहे हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं, तो यहाँ हिंदी बोलने वाले कितने होंगे 30 12 42, 30 + 12 इसका मतलब 42। अभी कह देता कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो वो तो 18 ही, ठीक है, वो तो आसान है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, मतलब केवल नहीं अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, तो देखो 30 पे 18 जोड़ देंगे हो जाएगा 48, ठीक है, 48 जो है अंग्रेजी बोलते हैं। इस तरीके से सवाल लगा लेंगे। जैसे देखो ये सवाल दी गई है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, 100% टोटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ बना दो और उसके बाद 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में, 30 इसको मान लो मैथ, ये फिजिक्स भौतिकी, ठीक है। 30% दोनों में पास हुई, देखो 30% दोनों में पास हुई, दोनों में पास होने वाले 30% है। 65% गणित में, केवल गणित नहीं बोला, गणित में, तो गणित वाला ये पूरा होगा। अगर ये 30 भी इंक्लूड है उसमें, तो यानी कि केवल गणित कितने होंगे 35%। ऐसे 48% भौतिकी में है, तो केवल भौतिकी कितना हो जाएगा, देखो 48 है, यहाँ 30 वाले में भौतिकी वाले हैं, तो यहाँ बचेगा 18। अब पूछ रहा है कितने परसेंट जो है दोनों में फेल हुई, ठीक है, मतलब तो देखो इसको जोड़ लो, 35 18 और 30, 35 30 65 और 65 बचा 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18 दूना 36 यानी कि 17%, ठीक है। इसको सबको जोड़ दो और 100 से माइनस कर दो, 17% विद्यार्थी जो हैं वो जो है दोनों में फेल हो गए। फिर से समझ लो एक बार, 30% दोनों वाला, ये कंबाइन इंटरसेक्शन होता है, ये दोनों के लिए होता है 30%। अब 65% गणित में है, तो गणित में ये जो दोनों में है वो भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, केवल गणित नहीं बोला है, केवल गणित बोलता तो वो होता, बाकी गणित में हुए हैं तो 30 ये और 35 ये, 35 30 मिलकर 65, यहाँ 48 से तो 30 ये और 18 ये, 30 18 48, ठीक है, 18%। अब इन तीनों को जोड़ दो, यही सब तो पास हुए हैं, एक चाहे एक सब्जेक्ट में पास हुए हों चाहे दोनों में पास हुए हों, ठीक है, यही सब तो पास हुए हैं, बचे जो बचे हैं वही फेल हुए हैं, 100 में से माइनस कर दोगे 17% जो आएगा वो फेल होने का आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, 2 सवाल और होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करो। देखिए ये दोनों सवालें हैं, इसमें दिया जो सवालें दी गई हैं वैसे पुराने की तरह लगाना है, जैसे पिछला मैंने बताया, ग्राफ बनाना है, जो है 2 वृत्त अलग अलग करके, वैसे एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% एक गाय एक भैंस दोनों है, कुल 96 परिवार है, तो कितने के पास जो है ना एक गाय है ना एक भैंस है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कर लेंगे उसी तरीके से, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होमवर्क में है, ठीक है, इसको कर लेना। ये भी सवाल है, एक परिवार में 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है, ये सवाल होमवर्क में है, ठीक है। और आज ये प्रश्नोत्तर का पूरा टाइप खत्म होता हुआ, और अगला जो चैप्टर चलेगा वो हो सकता है या तो लाभ हानि चले या फिर वर्क एंड टाइम। आई थिंक वर्क एंड टाइम चलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, कार्य और समय, ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अच्छा भी टॉपिक है, ठीक। और देखिए जैसे कुछ लोगों का जो है फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुआ है, वो हो सके तो जल्दी से जल्दी फिल करवा लें। और ये भी ध्यान दें कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम फॉर्म फिलअप जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, ऐसा ना सोचिए, वो धैर्य रखिए, फॉर्म भर उठेगा, ठीक है, अभी टाइम है। और कुछ का तो त्रुटि हो गई, जैसे फॉर्म भरते समय कुछ एरर हो गई है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 17 और 18 तारीख 2 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा, उससे भी निश्चिंत रहिए, टेंशन ना लीजिए, सब जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए मन लगा के, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।